नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। बात श्रीलंका की करते हैं। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है। देश की करेंसी डॉलर के मुकाबले इतना नीचे पहुंच गई है, खाने पीने की चीजों से लेकर हर उस चीज के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं जो जीने के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि ऐसे हालात के लिए विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि श्रीलंका पर मुफ्त की राजनीति भारी पड़ गई, लेकिन यह महज एक छोटा कारण है। असली कारण है चीन, वो चीन जिसने श्रीलंका को राजस्व का तकरीबन 70% हिस्सा कर्ज अदायगी में खर्च करने पर मजबूर कर दिया। तो क्या श्रीलंका को चीन लगातार दीमक की तरह खोखला कर रहा है? देखिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं इस समय श्रीलंका में हूँ, जिसे पौराणिक गाथाओं में स्वर्णद्वीप के नाम से जाना जाता था, जिसे रामायण में रावण की स्वर्णलंका कहा जाता था। इस श्रीलंका ने समय के साथ साथ बहुत बदलाव देखे। एक समय ऐसा भी था जब भारत के इस पड़ोसी देश की अर्थव्यवस्था दुनिया के कई देशों से ज़्यादा थी। श्रीलंका दक्षिण एशियाई देशों में वो स्थान हासिल कर चुका था जो पर्यटन से अर्थव्यवस्था चलाने वाले कई आइसलैंड्स के लिए मार्गदर्शक था। बेहद खूबसूरत और मनोरम दृश्यों को अपनी आंखों में समेटने वाले दुनिया भर से लाखों पर्यटक इस देश का रुख करते थे और बदले में लाखों डॉलर इस देश को देकर जाते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब ड्रैगन की काली नज़र इस खूबसूरत देश को लग गई और समंदर से चौतरफा घिरा ये देश कर्ज के दलदल में डूब गया। उभरती औद्योगिक शक्ति उभरने से पहले डूब गई। बेहतर प्रदर्शन वाला देश प्रदर्शनकारियों से अट गया। रत्नों से भरी स्वर्णिम लंका अकाल की शिकार हो गई। खत्म हुआ वैभव का श्रीलंका में आपातकाल। ये वही श्रीलंका है जिसने अपने स्वर्णिम काल में प्रगति के कई सोपान तय किए। पर्यटन उद्योग से दुनिया को आकर्षित किया, बड़े पैमाने पर वैश्विक स्तर के कमर्शियल गाड़ियों के टायर बनाए, कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में उभरती हुई शक्ति बना, सॉफ्टवेयर सेक्टर में भी क्रांति की, बंदरगाह और विमानन के क्षेत्र में तो करीब करीब दुनिया के लिए प्रतिमान भी स्थापित किया। लेकिन आज इसी श्रीलंका में खाने का अकाल पड़ गया। हालात ये है कि देश में खाद्य सामग्रियों पर आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। निजी बैंकों के पास इतनी विदेशी मुद्रा भी नहीं बची है कि श्रीलंकन सरकार विदेश से खाद्य सामग्री खरीद सके। तो क्या ये सब अचानक हुआ या फिर किसी ने दीमक की तरह धीरे धीरे इस मुल्क की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया? दरअसल श्रीलंका की इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ चीन है, और ये आरोप ऐसे ही नहीं लगाए जा रहे बल्कि इसके सबूत भी हैं। 1973 चीन की पहली चाल। ड्रैगन ने श्रीलंका पर अपने पर फैलाने के लिए पहला कदम इसी साल उठाया था, जब श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री बंडारानायके के सम्मान में चीन ने बंडारानायका मेमोरियल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हॉल श्रीलंका को बतौर तोहफे में दिया था। हालांकि तब श्रीलंकन सरकार को चीनी इरादों की भनक नहीं थी और चीन ने भी जल्दबाजी नहीं दिखाई। इसी तरह 2 दशक से ज्यादा का वक्त गुजर गया और फिर वो वक्त आ गया जब श्रीलंका में चीन के एंट्री का रास्ता साफ हो गया।
1996 श्रीलंकन राष्ट्रपति का दौरा। तत्कालीन लंकाई राष्ट्रपति का यह दौरा था चीन का। आमंत्रण चीन ने ही दिया था और कम्युनिस्ट सरकार की मुराद पूरी हुई। इस दौरे में आर्थिक सहयोग के लिए 2 एग्रीमेंट दोनों देशों के प्रमुखों ने साइन किए थे और फिर ड्रैगन ने धीरे धीरे वक्त के साथ पंख फैलाने शुरू कर दिए। साल 2000 से 2010 तक चीन ने श्रीलंका में कई निवेश किए। श्रीलंकन सरकार की नजर में ये निवेश बेहद संतोषजनक थे। इस दौरान चीन ने अपना पहला बड़ा प्रोजेक्ट कोलंबो नेशनल परफॉर्मिंग आर्ट थिएटर यानी नेलम पोकुना थिएटर का काम भी पूरा किया। लेकिन महिंद्रा राजपक्षे के राष्ट्रपति रहते श्रीलंका में नई FDI नीति को मंजूरी मिली और फिर चीन बतौर सबसे बड़ा निवेशक बनकर श्रीलंका में पूरी तरह दाखिल हो गया। सबसे बड़े निवेशक के रूप में चीन की एंट्री होती ही श्रीलंका की हालत बिगड़नी शुरू हो गई। 2004 से 2014 तक चीन ने श्रीलंका को कर्ज के दलदल में इस कदर फंसाया कि उसके बाद एक खूबसूरत देश कभी उभर नहीं सका। मैं कोलंबो के इंडिपेंडेंस स्क्वायर पे हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स बाहर निकल के आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं मौजूदा सरकार के खिलाफ। और सबकी डिमांड ये है कि तुरंत जो कैबिनेट है वो इस्तीफा दे, श्रीलंका में चुनाव कराए जाएं और जो अभी हालात बने हैं श्रीलंका में, चाहे वो महंगाई के हों या बाकी सारी चीज़ों को, इसके लिए यहाँ की राजपक्षे सरकार जिम्मेदार है। हमको यहाँ पे एक हिंदी बोलने वाले मिले। क्या आप लोग प्रोटेस्ट यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? हमारे पास पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, बेसिक राइट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारा ह्यूमन राइट्स पूरा वायलेट हो गया है और हमें वापस चाहिए वो सब चीज़। हमारा फ्यूचर खराब हो गया है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हो, बाहर भी नहीं जा सकते हो। हमें देखो इधर इतना पुलिस और मिलिट्री लगा हुआ है, हम कुछ भी उन लोग के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते हो। हमें वापस हमारा पैसा चाहिए और ये जो स्टेट है वो वापस बदलना चाहिए। चाइना का भी कुछ रोल है इसमें, यहाँ पे वो लोग बताते हैं। बहुत है, हर जगह पे देखो वो चाइनीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कर रहे हैं और वो हमारे घर से 24 आवर्स निकाल दिया है। तुम देखो स्लेव आइलैंड, तुम देखो कोलंबो, तुम देखो सब जगह पे 24 आवर्स से हम सबको हमारे घर से निकाल दिया है। Our heritage sites have been destroyed. हमारे पुराना हेरिटेज साइट्स वो लोग ने सब चीज को हमारे से निकाल दिया है। everything has been sold. सब बेच दिया ना चाइना को, सब बेच दिया। हमारा कंट्री में सब बेच दिया। हमको नहीं चाहिए ये गवर्नमेंट, हमको नया गवर्नमेंट चाहिए। दरअसल ये गुस्सा, ये खुन्नस और चीनी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन की जमीन पर खड़े इन लोगों की खींच अपने देश की सरकार के खिलाफ भी है, क्योंकि भारत जैसे मददगार पड़ोसी से दूरी बढ़ाकर श्रीलंका की पूर्व सरकारों ने चीन के चंगुल में अपने देशों के फंसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिसका सबसे बड़ा सबूत है चीन का श्रीलंका में सबसे बड़े इन्वेस्टर के रूप में स्थापित होना और अपने इशारों पर श्रीलंकन सरकार को चलाना। और ये कैसे हुआ, चीन के इस कदम की शुरुआत कैसे हुई, दुनिया में किसी से भी नहीं छिपा। 2004 में और 2014 में चीन ने सबसे बड़े प्रोजेक्ट श्रीलंका में शुरू किए। समझौते के तहत चीन ने श्रीलंका को $7 बिलियन का कर्ज दिया, लेकिन असल में जो हुआ वो सब चीन की ही महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तहत हुआ। प्रोजेक्ट में हम्बनटोटा पोर्ट और हम्बनटोटा एयरपोर्ट का विकास शामिल था। इसके अलावा नोरो चुलाई पावर स्टेशन और पोर्ट सिटी कोलंबो को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। लेकिन चीन ने कर्ज के बदले में ब्याज वसूली का ऐसा गेम प्लान बनाया कि श्रीलंकन सरकार अपने देश के अंदर अपने ही प्रोजेक्ट्स पर हक जताने के लिए मोहताज हो गई। 80% हिस्सेदारी के दबाव में हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल की लीज पर देना पड़ गया और $7 बिलियन का कर्ज इसी अवधि में $64 बिलियन हो गया। यानी 2019 तक श्रीलंका की अर्थव्यवस्था इस कदर खोखली हो गई थी कि 2022 में अर्थव्यवस्था का ढांचा ही ध्वस्त हो गया। बावजूद इसके श्रीलंका की तबाही पर तमाशबीन भी चीन ही बना हुआ है। कोलंबो में अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वो कोलंबो का सबसे पॉश एरिया है। आप ये जो इमारतें यहाँ पे इसके मेरे सामने जो देख रहे हैं, ये जगह राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे
अभी यहीं पे हैं और सुरक्षा कारणों से अभी हमें वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं है, चूँकि प्रोटेस्ट लगातार उनके खिलाफ हो रहे हैं श्रीलंका में। और यहाँ पर भी प्रोटेस्टर्स कल पहुँचे थे कर्फ्यू तोड़कर, तो आज बड़ी तादाद में यहाँ पर सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं। यहाँ श्रीलंका इस मुसीबत में पड़ा क्यों, उसकी मैं एक आपको वजह दिखाता हूँ। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रहा है, ये चाइनीज़ कंपनी एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर रही है। और ये पोर्ट है, सी पोर्ट है, इसके ठीक पीछे समंदर शुरू होता है। और ये सी पोर्ट का कंस्ट्रक्शन न केवल चाइना की कंपनी कर रही है, बल्कि चाइना के अधिकारी और चाइना के जो सुरक्षा कंपनियां हैं वो भी यहाँ पे तैनात हैं। और यहाँ पे आम श्रीलंकन को जाने की इजाज़त नहीं है। श्रीलंका को खोखला करने वाला चीन, जिसने लंकाई अर्थव्यवस्था को कर्ज में डुबो दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सदी में बने हालातों से उभरने की हिम्मत भी श्रीलंका अब नहीं कर पाएगा। हालांकि 74 साल पहले भी श्रीलंका ने बुरा दौर देखा था, लेकिन तब विकल्प भी था और मददगार भी, जो अब नहीं है। मौजूदा हालात देखिए। श्रीलंका में 2 करोड़ 20 लाख घरों में ब्लैकआउट हो चुका है। फ्यूल स्टेशन में पेट्रोल डीजल तकरीबन खत्म हो चुका है। 3 महीने में पेट्रोल 92% और डीजल 75% महंगा हो चुका है। जिंदगी के लिए जरूरी दवाएं भी 30% महंगी हो चुकी है। हालांकि करहा रही आवाम के बगावती तेवर को देखते हुए सरकार ने 2 अप्रैल से कर्फ्यू लगा दिया है और इस बगावत से पार पाने का कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा है, क्योंकि आवाम अपनी ही जिंदगी से जूझ रही है। इस देश में एक कप चाय की कीमत 100 श्रीलंकन रुपए है। चीनी के दाम 290 रुपए प्रति किलो हैं। मिल्क पाउडर भी 1600 रुपए किलो मिल रहा है। ब्रेड के एक पैकेट की कीमत 150 रुपए है। चावल 420 रुपए प्रति किलो है। दाल की कीमत भी 420 रुपए प्रति किलो है। खाद्य तेल यहाँ 870 श्रीलंकन रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। इसके अलावा मिर्च 500 रुपए किलो, आलू 200 रुपए किलो, प्याज 348 रुपए किलो है। टमाटर की कीमत 330 रुपए प्रति किलो है। और सबसे अहम, गैस सिलेंडर की कीमत यहाँ 5000 रुपए है। हालात का आकलन करें तो पूरे एशिया में इस वक्त सबसे ज्यादा महंगाई दर श्रीलंका में है। 17.5% महंगाई के साथ श्रीलंका अव्वल स्थान पर है। और कर्ज की तो पूछिए मत। कुल जीडीपी का 119% कर्ज यानी 51 अरब डॉलर श्रीलंका पर बना हुआ है, जिसके घटने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन बढ़ने की आशंका जरूर है, क्योंकि इस रकम पर ब्याज लगातार बढ़ता जा रहा है। कैमरा पर्सन मदन सिंह के साथ विवेक वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, कोलंबो, श्रीलंका। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।